हेलो फ्रेंड्स, ट्रांजिएंट एनालिसिस के तीसरे लेसन में आपका स्वागत है। और इस लेसन में हम ट्रांजिएंट स्टेट के ऑलमोस्ट एवरी कॉन्सेप्ट्स को हम लगभग कंप्लीट करने वाले हैं, कंक्लूड करने वाले हैं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। और प्रॉब्लम सॉल्व को समझने के लिए या उससे पहले कुछ बेसिक्स फिर से रिवाइज करा दूँ और कुछ टर्म्स, कुछ टर्मिनोलॉजी और कुछ फार्मूला थोड़ा सा यहाँ पे ग्लांस करेंगे हम। ये ज़्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा एक किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले एक रिफ्रेशर थोड़ा सा मैं करता हूँ, उसके लिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर ध्यान दे देते हैं। आफ्टर स्विचिंग एक्शन करंट और वोल्टेज वैल्यू एट टी इक्वल टू 0+। हम लोग जानते हैं, मुझे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है कि ट्रांजिएंट स्टेट जो है वो 0+ पे स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट कोई चीज़ होगा तो उस टाइम पे जो वैल्यूज़ होंगी वो इनिशियल वैल्यू कहलाएंगी, जिसको मैं आई से डिनोट करूँगा क्योंकि हम फार्मूला में बाद में यूज करने वाले हैं इसको, ठीक है। तो करंट या वोल्टेज को हम इन जनरल सिग्नल बोलूँगा। तो सिग्नल वैल्यू एट 0+, टी इक्वल टू 0+ इज इनिशियल वैल्यू। करंट और वोल्टेज वैल्यू एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी इज द फाइनल वैल्यू, ठीक है। टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो वैल्यू हमें मिलेगी वो फाइनल वैल्यू कहलाएगी। ट्रांजिएंट स्टेट जैसे ही स्विचिंग एक्शन ली जाती है उसकी इमीडिएट बाद यानी टी इक्वल टू 0+ टाइम पे जो वैल्यू मिलती है वो इनिशियल होती है। इनिशियल का मतलब ये है दोस्तों कि वो वैल्यू है वो कांस्टेंट तो है नहीं, वो वैल्यू चेंज होने वाली कंटिन्यूसली अकॉर्डिंग टू द टाइम, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वो चेंज होने वाली है। इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज भी हो सकती है। इंक्रीजिंग तब होगा जब स्विच ऑन करेंगे, ऑफकोर्स ऑन करेंगे तो धीरे 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 बढ़ेगा, और स्विच ऑफ करने के बाद धीरे धीरे घटेगा। यानी कि कहने का मतलब है जैसे ही स्विचिंग एक्शन ली जाती है तो हमें जो चेंज चाहिए वो एब्रप्टली नहीं होती है, सडनली नहीं होती है, इंस्टेंटेनियसली नहीं होती है, धीरे 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 करके चेंज होती है। तो वो जो धीरे 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 चेंजेज हो रहे हैं वही है ट्रांजिएंट स्टेट। और उस चेंजेज में इनिशियली कुछ वैल्यू होगा और फाइनली कुछ वैल्यू होगा। फाइनली जो वैल्यू होगा वही हमारा टारगेट है, वही हमें अचीव करना है और वही हमारा फाइनल अचीवमेंट के बाद स्टेडी होने वाला है। तो इनिशियल से लेके फाइनल के बीच जो हमारा जो टाइम गुजर रहा है, जो हमारा दौर गुजर रहा है, जो स्टेटस है वही ट्रांजिएंट स्टेट है, ठीक है। तो स्टेट बिटवीन इनिशियल से फाइनल के बीच के स्टेट को हम ट्रांजिएंट स्टेट कहते हैं दोस्तों। स्टेट आफ्टर अचीविंग फाइनल वैल्यू जैसे अचीव कर लेगा उसके बाद तो वो फाइनल हो जाएगा, उसके बाद कुछ चेंजेस होने वाले नहीं है। वही तो हमें चाहिए था, फाइनली जो वैल्यू मिल रही है वही हमको एक्चुअली चाहिए था, टारगेट हमारा वही था। ये तो यूं ही कुछ अनवांटेड घटनाएं घट रही थी, बट फाइनली हमें यही चाहिए था, स्टेडी स्टेट। इनिशियल और फाइनल वैल्यू के बीच में मैंने ऑलरेडी बताया कि सिग्नल वैल्यू कीप्स ऑन वैरिंग, कीप्स ऑन चेंजिंग एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और उसको मैं बताऊंगा एस ऑफ टी। अच्छा, यहाँ 0 मैंने लिख दिया था। 0 का मतलब है कि 0 अगर मैं पुट करता हूँ तो 0+ एक्चुअली मुझे पुट बोलना चाहिए। 0+ अगर मैं पुट करता हूँ यहाँ पे तो वो इनिशियल वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो वो फाइनल वैल्यू कहलाएगी। ये समझाने के लिए मैंने बस 0+ यहाँ लिखा है और इन्फिनिटी लिखा है, बट आप फिलहाल इग्नोर कर दीजिए। ये फंक्शन ऑफ टाइम होगा, फाइनल वैल्यू प्लस इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है। आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि अगर इस फार्मूला, ठीक है, अच्छा पूरा फार्मूला पहले बता दूँ। फाइनल प्लस इनिशियल माइनस फाइनल ब्रैकेट e⁻t/τ, ठीक है। इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है, ये वाला इनिशियल वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू है। तो एफ का मतलब हुआ कि इन्फिनिटी वाली वैल्यू हम लेंगे, आई का मतलब हुआ 0+ वाली वैल्यू लेंगे, फिर ये इन्फिनिटी वाली वैल्यू लेंगे, टी, ठीक है। टी मतलब जो टाइम आप पुट करोगे आपको वही मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप टी की वैल्यू यहाँ 0 पुट करोगे तो आपको देखना, मैं दिखाऊंगा अभी, पहले कुछ बता दूँ और चीज़ें। ये टाउ लिखा, टाउ जो है वो टाइम कांस्टेंट है। ये टाइम कांस्टेंट क्या है मैं आपको अभी बता देता हूँ तुरंत। टाइम कांस्टेंट, इस फार्मूला को आप ध्यान से देखिए। एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा ध्यान, इसको आप न ध्यान भटके, इसके लिए मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि इस फार्मूला से आपको एक चीज़ बहुत क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए, जैसे यहाँ पे टी, ये तो एक कांस्टेंट टाइम है, हमारा फंक्शन वाला जो डोमेन टाइम है वो है टी, ये है। तो अगर आप इस टी की वैल्यू सपोज आप 0 पुट करते हैं, 0+ इज 0+ मतलब मैथमेटिकली लिमिट वाला, अगर आप, मैं कह सकता हूँ लिमिट t टेंस टू 0 ही बोलेंगे। t इक्वल टू 0+ का मतलब ये t टेंस टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप t की वैल्यू 0 पुट कर दोगे मैथमेटिकली। जब यहाँ t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो e⁻−0 हो जाएगा, ठीक है। e⁻0/τ बोलेंगे इसको एक्चुअली, तो e⁻0 के बराबर ही होगा, जो कि इक्वल टू 1 होगा। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो इसका मतलब आप पूरा एक्सप्रेशन बन जाएगा f + i -
एफ, ये फॉर्मूला बन जाएगा टोटल एक्सप्रेशन, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी एस ऑफ टी यानी एस ऑफ 0 प्लस की वैल्यू हो जाएगी आई। देखिए आई का मतलब इनिशियल वैल्यू मिल गई आपको, जैसे टी की वैल्यू 0 पुट करेंगे आपकी इनिशियल वैल्यू 0 हो जाएगी। अब आप एग्जांपल देख लीजिए, आप टी की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करना चाहते हैं, ठीक है, आप टी की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करना चाहते हैं, तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई टाउ, इसका कोई मतलब नहीं क्योंकि इन्फिनिटी पुट कर दिया आपने। तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप देख लीजिए, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है। तो ये टोटल टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया, तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया। तो क्या हमको मिल गया, एस ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू मिल गया हमको। तो ये एक जनरल फार्मूला है जिससे आप फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू को यूज करके फार्मूला बनाए हैं, ये बस सेटिस्फाई करने के लिए मैंने बताया। इसका मतलब ये है कि फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू अगर आपको पता हो तो उसकी बेसिस पे टी के किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ वैल्यू पे आप डिफरेंट एट दैट टी, जैसे टी इज इक्वल टू 10 मिली सेकेंड पे क्या होगा करंट का वैल्यू, टी इज इक्वल टू 15 माइक्रो सेकेंड पे क्या होगा करंट का वैल्यू या वोल्टेज का वैल्यू, तो ये इस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए इस फार्मूला का यूज किया जाता है। लेकिन एज फार एज ओनली इनिशियल वैल्यू एंड ओनली फाइनल वैल्यू इज कंसर्न आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये मैं थोड़ा सा दिखा दूंगा, आपको याद दिला दूंगा, फिर 2 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आपका पूरा कॉन्सेप्ट इस 2 प्रॉब्लम से 100% क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये टाउ क्या है आपके मन में चल रहा होगा, टाउ टाइम कांस्टेंट है, और टाइम कांस्टेंट को कुछ नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ है। एक कैपेसिटर सर्किट का टाइम कांस्टेंट हो सकता है, इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट हम बोलेंगे कि क्या है, या इंडक्टर सर्किट है तो इसका टाइम कांस्टेंट क्या है। किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस जरूर रहेगा, ठीक है, प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस विल बी देयर, रेजिस्टेंस मस्ट बी देयर। कैपेसिटर है तो कैपेसिटर वाली सर्किट है या रेजिस्टर, तो देखिए कैपेसिटर वाले सर्किट में टाउ मतलब टाइम कांस्टेंट RC होता है, R एंड C का प्रोडक्ट, और अगर इंडक्टर है तो L और R, L डिवाइडेड बाई R। सिंस इट इज टाइम सो आई एम राइटिंग इट सेकेंड, ठीक है, आपको एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि आप कभी भूल मत जाना, कभी इग्नोर मत कर देना कि इसका यूनिट क्या होता है, सेकेंड इसकी यूनिट होती है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं फ्रेंड्स। अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जल्दी से, जिससे और भी सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। इस सवाल में एक सर्किट डायग्राम दिया है जो स्विचिंग एक्शन को दिखा रहा, ऑन होते हुए दिखा रहा, ठीक है, ऑन करते हुए दिखा रहा। मैं सवाल पढ़ने से पहले डायग्राम देख रहा हूँ क्योंकि मेरा फाइनल डायग्राम पे ही सब कुछ है। क्वेश्चन तो मुझे पता है बेसिक्स होगा, सब कुछ बेसिक्स क्वेश्चन पूछे होंगे, बट सर्किट डायग्राम पे मैं पहले ध्यान दिला दिया आपको। क्वेश्चन में बोला है कि टी इज इक्वल टू 0 पे, हमेशा हम जानते हैं टी इज इक्वल टू 0 पे स्विचिंग एक्शन को दिखाया जाता है। तो टी इज इक्वल टू 0 प्लस होगा तो वो इनिशियल वैल्यू होगी, टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी फाइनल वैल्यू होगी। क्वेश्चन बोला है फाइंड इनिशियल वैल्यू, मतलब करंट की बात हो रही है, तो फाइंड इनिशियल करंट, फाइनल करंट एंड इंस्टेंटेनियस करंट। देखिए इनिशियल करंट मतलब हमें पूछा है 0 प्लस की वैल्यू पूछा है, ठीक है, फाइनल मतलब इन्फिनिटी की वैल्यू पूछा है, और एक पर्टिकुलर किसी टाइम पे, किसी भी टाइम पे अगर हमें निकालना तो इसके लिए उस फार्मूला का यूज करेंगे जो मैंने आपको वो फार्मूला दिखाया, f प्लस आई माइनस एफ ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ, तो उस फार्मूला का यूज कर लेंगे। देखिए एक चीज़ तो हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी सर्किट में स्विचिंग एक्शन जब लिया जाता है तो स्विचिंग एक्शन से जस्ट पहले यानी कि 0 माइनस वाले टाइम पे, वो एक तरह से स्टडी है, आपको याद दिला दूँ कि स्टडी कंडीशन था। अगर एक कैपेसिटर सर्किट है तो वोल्टेज ड्यू टू कैपेसिटर चेंज नहीं होगा, यानी कि 0 प्लस पे अगर कोई वोल्टेज था, 0 माइनस पे जो वोल्टेज था वही वोल्टेज 0 प्लस पे भी रहेगा, वही वोल्टेज। आपको आई थिंक ठीक से कलर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं आपको कलर्स यूज कर लेता हूँ। 0 माइनस इज इक्वल टू वोल्टेज 0 प्लस, ठीक है। ये जो वोल्टेज मैंने लिखा है 0 माइनस का और 0 प्लस का कभी बदलेगा नहीं, बराबर रहेगा। आपको याद दिलाना चाहूँगा यही है, यही ट्रांजिएंट की तो खासियत है, ट्रांजिएंट होने की वजह से तो चेंज नहीं हो रहा। स्विच हो मतलब ये समझ लीजिए स्टडी था, और ये है ट्रांजिएंट आ चुका है। इमीडिएट बिफोर द स्विचिंग एक्शन और इमीडिएट आफ्टर द स्विचिंग एक्शन देयर इज नो चेंज इन वोल्टेज ड्यू टू कैपेसिटर। उसी तरह से एक इंडक्टर में 0 माइनस पे कोई करंट अगर था तो 0 प्लस पे अगर कोई करंट अगर फ्लो हो रहा है उसके अंदर तो वो अलग नहीं होगा, उसी का बराबर होगा, वही करंट होगा स्विचिंग एक्शन से पहले और स्विचिंग एक्शन के बाद, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंडक्टर। यही चीज़ यहाँ होने वाला फ्रेंड्स। देखो इमीडिएट बिफोर द क्लोजिंग मतलब 0 माइनस, 0 माइनस में इसमें क्या करंट रहा होगा, 0 माइनस में साफ साफ दिख रहा है इस सर्किट में I एट 0 माइनस इज 0 एम्पियर ऑब्वियसली। तो स्विच ऑन होने के बाद यानी कि I इज इक्वल टू 0 प्लस पे भी करंट इसी के बराबर होगा, यानी मैं एक बार समझने के लिए लिख देता हूँ, इसी के बराबर होगा, ठीक है।
ये चीज़ दिमाग में रखिए, ये चीज़ तो होना ही है, करंट में चेंज होगा ही नहीं। स्विचिंग एक्शन होने से पहले और स्विचिंग एक्शन के बाद भी करंट बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ यही तो मेरा इनिशियल है, तो कह सकता हूँ मेरा इनिशियल जो करंट है वो 0 है। ठीक है, इनिशियल करंट 0 होगा, क्योंकि स्विच ऑन होने के इमीडिएटली बाद करंट नहीं बदलने वाला। जो करंट स्विच ऑफ से पहले, मतलब स्विच ऑफ के टाइम पे था, स्विच ऑन से जो पहले था, तो दिख रहा साफ साफ। बहुत ही जेनरिक सा बात है, बहुत सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा साइंस नहीं यहाँ पे। स्विच ऑफ के टाइम पे यानी स्विच ऑन से जस्ट पहले अगर ये 0 करंट था, तो स्विच ऑन होने के बाद भी करंट 0 ही रहेगा, बदलेगा नहीं। लेकिन लॉन्ग आफ्टर, बहुत समय गुजर जाने के बाद, हमारा टारगेट तो ये कि ऑन होने के बाद तो करंट होना चाहिए भाई। ऑन होने के बाद करंट होगा, जरूर कुछ होगा, लेकिन थोड़ा देर टाइम लगेगा, इमीडिएटली नहीं हुआ ये चीज़। तो अब हम देखेंगे फाइनल वैल्यू, देखेंगे फाइनल वैल्यू का मतलब है t इक्वल टू इन्फिनिटी का सिनेरियो देखेंगे। t इक्वल टू इन्फिनिटी पे सर्किट ऑन हो चुकी रहेगी, ठीक है, सर्किट ऑन हो चुकी रहेगी, ये स्विच ऑन दिखाऊंगा मैं, और ये जो इंडक्टर है वो एक स्टेडी मतलब हो जाएगा, यानी कि एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा ये इंडक्टर। ठीक है, स्टेडी स्टेट में, फाइनल वैल्यू में, ये हम पहले भी पढ़े, प्लीज़ रेफर, मैं अगेन लास्ट में कहूँगा, फिर से वीडियो रेफर करें, नहीं है तो बहुत सीधी से तुरंत याद दिला दूँ। स्टेडी स्टेट याद रखिएगा, ये DC वोल्टेज है। अच्छा, मैं आपको ये वैल्यूज़ थोड़ा सा नोट करा दूँ आपको। वैल्यूज़ है 100 वोल्ट, और ये ले लीजिए 10 ओम का, और ये ले लीजिए 1 हेनरी का इंडक्टर। ठीक है, जल्दी से अब हम करेंगे यहाँ पे, कोई बड़ी बात नहीं थी, वैल्यूज़ तो वैल्यूज़ में हम बात करेंगे। तो देखिए, ये DC वोल्टेज है, तो स्टेडी स्टेट में DC करंट, DC वोल्टेज की वजह से DC करंट मतलब स्टेडी करंट जब फ्लो करता है, तो स्टेडी करंट, देखिए हम जानते हैं फैराडे लॉ के हिसाब से कि करंट जब चेंज होता है तो ही इंडक्टर में वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो ही EMF इंड्यूस होता है। तो जब स्टेडी करंट फ्लो होगा इसके अंदर, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस दी इंडक्टर, VL मतलब वोल्टेज अक्रॉस दी इंडक्टर विल बी इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू है L और DI/dt। तो देखिए DI/dt, L तो कांस्टेंट है, इसका वैल्यू है L। DI/dt का मतलब जो करंट में चेंजेज हो रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन ये डिफरेंशिएशन 0 होगा। डिफरेंशिएशन विल बी 0 इफ दिस डिफरेंशिएशन विल बी 0 इफ दी I इज कांस्टेंट। अगर I कांस्टेंट होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो वोल्टेज भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ वोल्टेज 0 का मतलब ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। तो ये स्टेडी स्टेट की बातें बता रहा हूँ दोस्तों। तो स्टेडी स्टेट में मैं ड्रॉ करना चाहूँगा फिर से इस डायग्राम को। देखिए, स्टेडी स्टेट में ये रेजिस्टेंस तो रहेगा ही, ये वोल्टेज भी रहेगा, और ये स्विच ऑन हो चुका है। ठीक है, ये स्विच ऑन हो चुका है। जिस स्विच को मैं फिर से दिखा दूँ, स्विच जो है थोड़ा सा ऑरेंज कलर में था, स्विच ऑन हो चुका है। ये जो इंडक्टर है यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट सर्किट की तरह काम कर रहा है, एंड द सर्किट बिकम्स कंप्लीटेड लाइक दिस। ये 100 वोल्ट है, ये 10 ओम है, और इंडक्टर तो शॉर्ट सर्किट हो गया। तो इसके अंदर कोई भी बच्चा बता देगा तुरंत कि क्या करंट फ्लो होने वाला है। I विल बी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस, सो I इज इक्वल टू 10 एम्पियर। ठीक है फ्रेंड्स, तो फाइनल वैल्यू जो हो गया हमारा, फाइनल वैल्यू दोस्तों, फाइनल वैल्यू यानी कि मैं कह सकता हूँ I एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू 10 एम्पियर। ये फाइनल वैल्यू है, F की वैल्यू हो गई, ये I की वैल्यू 0 हो गई। तो अगर मेरे से कोई पूछता है, अच्छा एक तुरंत आपको जल्दी से बता दूं कि इसमें टाउ की वैल्यू क्या होगी। टाउ की वैल्यू कोई भी बता देगा, L/R होता है। L की वैल्यू 1 हेनरी है, देख लीजिए 1 हेनरी, और रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम, तो ये 1/10 सेकेंड में इसका आंसर होगा। तो जो हमारा इंस्टेंटेनियस फार्मूला बनता है I ऑफ T का, वो है फाइनल प्लस इनिशियल माइनस फाइनल इंटू e⁻⁻t/τ। फॉर्मूला पहले याद दिला दूँ इसलिए। फाइनल वैल्यू मेरा 10 एम्पियर है, प्लस इनिशियल वैल्यू मेरा 0 है, फिर 10, और e⁻⁻t, टाउ का मतलब 1/10। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो सिंप्लीफिकेशन के बाद इट विल बिकम, सिंप्लीफिकेशन के बाद, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के बाद हो जाएगा 10 कॉमन ले लेता हूँ, 1 माइनस 1 माइनस e⁻⁻10 ऑफ t। ठीक है, सो दिस इज माय इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है, आई होप आपको काफ़ी ये क्लियर हुआ। एक जल्दी से मैं एक और प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ। बहुत ही देखने में थोड़ा सा लग रहा होगा कि थोड़ा स्विच का थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, बट इट्स वेरी सिंपल फ्रेंड्स, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, मैं आपको जल्दी से ये सॉल्व करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन है, ये द सर्किट इज अंडर स्टेडी स्टेट विथ
पोजीशन स्विच पोजीशन 1 एंड स्विच पोजीशन 2 स्विचेज है, मतलब सॉरी स्विच एक ही है। स्विच की पोजीशन 1 करते हैं तो इसको ये वाली बैटरी से कनेक्शन मिल जाएगा, ये वाली सप्लाई से कनेक्शन मिल जाएगा, और स्विच का पोजीशन अगर 2 है तो इसको इस बैटरी के साथ कनेक्शन मिल जाएगा। तो बता रहा है कि पहले मेरा स्विच इधर से ऑन था, मतलब इसके साथ कनेक्टेड था, बाद में मैं t=0 पे स्विच को इधर मूव कर दिया, ठीक है। तो मैंने स्विच की मूविंग तो की है, कुछ चीज़ ऑफ नहीं किया है, पहले भी ऑन था, हर बाद में भी ऑन रहेगा। देखिए इसलिए मैं कह रहा था स्विचिंग ऑप्शन का मतलब ये नहीं है कि ऑन या ऑफ, स्विचिंग एक्शन में कुछ भी हो सकता है। पहले इस बैटरी से कनेक्शन था, अब इस बैटरी से कनेक्शन हो गया, तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम देखेंगे t=0 पे, t=0 पे क्या सिनेरियो था। t=0 में ऑब्वियसली इसके साथ कनेक्टेड था, इस स्विच के साथ, इस सोर्स के साथ कनेक्टेड था, और इस सोर्स के साथ कनेक्शन होने का मतलब इस सोर्स के साथ स्टेडी स्टेट में था। तो मैं एक बार t=0 में जल्दी से ड्रॉ करूंगा फ्रेंड्स, इस डायग्राम को जल्दी से ड्रॉ करा देता हूँ। t=0 में सर्किट विल बी लुकिंग लाइक दिस, 50 वोल्ट का ये अपना रहेगा, और इसके साथ ये स्विच कनेक्टेड था। तो स्विच को मैं इसके साथ दिखा दूंगा कि कनेक्टेड है, और ये आगे जाके कनेक्ट हो गया है एक रजिस्टर के साथ। अच्छा, उसके बाद ये इस बैटरी को मैं ड्रॉ ही नहीं करूँगा क्योंकि ये तो कनेक्टेड था ही नहीं। आगे जाके इंडक्टर से कनेक्टेड है, लेकिन ये इंडक्टर स्टेडी स्टेट में मैंने हमेशा से बोला है कि शॉर्ट सर्किट का 0- मतलब एक तरह का उस टाइम का स्टेडी था, उस टाइम पे स्टडी था। तो ये मैं शॉर्ट सर्किट कर दिया, SC मतलब शॉर्ट सर्किट। अब बताइए इसमें क्या करंट फ्लो हो रहा है। इसमें करंट फ्लो होगा, सिंपल सी बात है, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 50/10 मतलब 5 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है, वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस, ठीक है, सिंपल है। 5 एम्पियर का जो करंट है यही है एक्चुअली I ऑफ t (t)=0 इसको मैं नहीं लिखूंगा, ये है 5 एम्पियर। ये याद रखिए मतलब समझ लीजिए कि कैसे हुआ। इसको मैं शॉर्टकट में लिख सकता हूँ, t=0 पे 5 एम्पियर, मतलब इस जब ये स्विच 1 पोजीशन पे था, जब इस सोर्स के साथ, तो इसमें 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था, स्टेडी स्टेट में आ चुका था। लेकिन अब क्या होगा, जैसे ही स्विच 2 नंबर पे आएगा, पोजीशन नंबर 2 पे आएगा, t=0 प्लस पे, अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ पोजीशन नंबर 1 था, अब यहाँ पे पोजीशन नंबर 2 हो गया स्विच का। तो पोजीशन नंबर 2 पे होने के बाद 0+ पे, यानी कि I ऑफ 0+ पे वैल्यूज विल नॉट इंस्टेंटेनियसली चेंज, मेरा वैल्यू चेंज नहीं होने वाला तुरंत, मैं दिमाग नहीं लगाने वाला कुछ, मैं कहूँगा कि ये वैल्यू भाई मेरे इस वैल्यू के बराबर होगी। स्विच के पोजीशन 1 से 2 आ गई है, मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें करंट नहीं चेंज होने वाला, करंट वही वाला रहेगा जो पहले चल रहा था, 5 एम्पियर ही रहेगा। इसीलिए मेरा इनिशियल करंट विल बी 5, I=5, I मतलब इनिशियल, ठीक है, I का मतलब इनिशियल, I मतलब करंट मत समझिएगा यहाँ पे, इनिशियल। उसी तरह से अब फाइनल वैल्यू, फाइनल के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फाइनल वैल्यू देखते हैं। फाइनल वैल्यू का मतलब कि अब जो है स्टेडी हो जाएगा, सर्किट विल बिकम स्टेडी इन दिस स्विच, इन दिस कनेक्शन, ठीक है। तो मेरा अब रेजिस्टेंस रहेगा, उसके बाद ये जो स्विच है यहाँ आ चुका है, और इसके साथ ये है मेरा 10 वोल्ट का बैटरी के साथ कनेक्शन हो गया है। अगेन द इंडक्टर विल बिकम शॉर्ट सर्किट, ठीक है, शॉर्ट सर्किट, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो गया, फिर से स्टेडी स्टेट आ गया। फाइनल का मतलब t=∞ पे स्टेडी स्टेट आ गया वापस, फिर से पहले वाला स्टेडी स्टेट था, अब स्विचिंग के बाद वाला स्टेडी स्टेट है, बस डिफरेंस है ये दोनों स्टेडी स्टेट में। ये रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम का है, ये 10 वोल्ट का, तो इसका मतलब इस बार तो 10/10 = 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा दोस्तों। अब इसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, अब इसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। तो फाइनली 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि F=1 एम्प लिखूंगा मैं, F=1 एम्पियर हो जाएगा। देखिए, ठीक है, शुरू में 1 एम्प, जो स्विचिंग की पोजीशन चेंज होने से पहले मेरी करंट 5 एम्पियर थी, आफ्टर दैट वही 5 एम्पियर है। तो स्विचिंग एक्शन के बाद का मेरा इनिशियल करंट ये है, इनिशियल मेरा ये है, फाइनल मेरा ये है, दिस इज माई इनिशियल, दिस इज माई फाइनल। तो व्हाट माई फॉर्मूला सेज, इंस्टेंटेनियस वैल्यू विल बी फाइनल प्लस इनिशियल माइनस फाइनल e⁻t/τ। So it will become final is 1 एम्पियर, इनिशियल इज 5 एम्पियर, फिर 1 एम्पियर e⁻t। टाउ की वैल्यू जल्दी से बता दीजिए। इस देखिए रेजिस्टेंस और आपको कुछ मतलब नहीं, बस इस दोनों की वैल्यू से मतलब है। L/R 5/10, 5/10 मतलब 1/2,
ठीक है। 1/2, 1/2 नीचे है यानी ऊपर 2 हो जाएगा, तो 2t लिखूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है, 2t। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा साफ साफ। तो ये बन जाएगा 2t, ठीक है। 1 प्लस ये हो जाएगा 1 + 4e⁻² 2t। तो ये मेरा हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट मेरा शुरू में मतलब रहेगा वो 5, फिर घटते 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 1 की तरफ जा रहा है, घटते 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 1 की तरफ जा रहा है। आप याद रखिएगा, इसमें टाइम की वैल्यू आप जैसे जैसे बढ़ाओगे ये वैल्यू घटती जाएगी, घटती जाएगी। टाइम की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो ये 5 रहेगा, ठीक है, क्यों इसकी वैल्यु 1 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 4 × 1 = 5। तो 5 ही इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। मैक्सिमम वैल्यू और फाइनल वैल्यू 5 से ज़्यादा नहीं होने वाला, क्योंकि शुरू में 5 है, बाद में स्विच 50 वोल्ट। आप देखिए बहुत अच्छा एनालिटिकल अप्रोच देख लीजिए। शुरू में आपका सर्किट 50 वोल्ट के साथ था, बाद में आपकी सर्किट 10 वोल्ट के साथ हो गई है। यानी कि पहले 40 वोल्ट ज़्यादा मिल रहा था, अब उसको 10 ही वोल्ट मिल रहा है। पहले 50 मिल रहा था, अब 10। तो ऑब्वियसली अब करंट जो है वो कम होने वाला है। इसीलिए जब 50 वोल्ट मिल रहा था तो 5 एम्पियर था, 5 एम्पियर फ्लो हो रहा था। जब उसको 10 वोल्ट मिलने लगा तो उसका 1 एम्पियर हो गया। तो 5 से 1 एम्पियर इसका होना है। ये 5 से जो 1 एम्पियर जो हो रहा है यही इनिशियल है, ये फाइनल है, यही इससे ये होना था। लेकिन ये तुरंत ना होके धीरे धीरे हुआ, और वो धीरे धीरे होना ही 5 से 1 की तरफ जाना जो है वो टाइम के हिसाब से हुआ, टाइम लगा होने में। इसीलिए इसको ट्रांजिएंट स्टेट से होके गुजरना पड़ा, ट्रांजिएंट स्टेट से होके गुजरना पड़ा, ठीक है। तो आई होप ये फार्मूला आपको अब याद हो गया होगा और आपको सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।